हेलो, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आज की कक्षा में। आज हम पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के राजनीतिक चिंतक के बारे में। इस टॉपिक के अंतर्गत हमें 3 व्यक्तियों के राजनीतिक कार्यों का छत्तीसगढ़ के संदर्भ में अध्ययन करना है। ये 3 हैं पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, डॉक्टर खूबचंद बघेल। ये 3 ऐसे व्यक्ति हैं जो छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यह व्यक्ति समाज सेवक रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। राष्ट्रीय स्तर पर एवं क्षेत्रीय स्तर पर इन्होंने देश की स्वतंत्रता के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। साथ ही छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं। इनका अध्ययन करना इसलिए आवश्यक है क्योंकि इनके कार्यों के अध्ययन के बिना हम छत्तीसगढ़ के राजनीतिक इतिहास का समुचित अध्ययन नहीं कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहला नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल न केवल छत्तीसगढ़ में अपितु संपूर्ण भारत में कोई अज्ञात व्यक्ति नहीं है, ये सुविख्यात व्यक्ति हैं और इनके विषय में बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। इनके नाम से आप बिल्कुल भी अपरिचित नहीं हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल के नाम से हमारे रायपुर के राजकीय विश्वविद्यालय का भी नाम है पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय। साथ ही भारत के संसद भवन में भी इनकी मूर्ति और चित्र जो है स्थापित है। तो इस प्रकार यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। आइए देखते हैं कि छत्तीसगढ़ के संदर्भ में इनका अध्ययन क्यों किया जा रहा है, किस वजह से महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले है पंडित रविशंकर शुक्ल। इनका जन्म 2 सितंबर 1877 में हुआ था। स्थान था सागर, जो आजकल मध्य प्रदेश में है, पहले सीपी एंड बरार में था। इनके 2 संतानें हुई, श्यामाचरण शुक्ल एवं विद्याचरण शुक्ल। ये दोनों भी छत्तीसगढ़ के बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और इनके विषय में भी आप जानते ही हैं। विद्याचरण शुक्ल जी को तो जानते ही हैं, उनका दुखद निधन हो गया था झीरम घाटी नक्सली हमले में, हत्याकांड में। पंडित रविशंकर शुक्ल की विशेषताएं क्या क्या थी, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये सीपी का मतलब यहाँ पर है सेंट्रल प्रोविंस या मध्य प्रांत से, जो अंग्रेज़ों ने गठित की थी। साथ ही बेरार, तो सीपी एंड बेरार करके एक प्रांत बनाया गया था। तो ये सीपी एंड बेरार के प्रधानमंत्री थे। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने, प्रधानमंत्री थे। उस समय अंग्रेज़ों के समय में भी जब सीपी एंड बेरार में यह व्यवस्था लागू की गई तो मुख्यमंत्री को भी प्रधानमंत्री ही कहा जाता था। उसके बाद जब ये प्रधानमंत्री समाप्त हुआ तो सीपी एंड बेरार के प्रथम मुख्यमंत्री भी यही बने। साथ ही जब मध्य प्रदेश राज्य एक नए राज्य के रूप में गठित हुआ तो उसके प्रथम मुख्यमंत्री भी पंडित रविशंकर शुक्ल ही बने। और जैसे कि मैंने पहले बताया है, रायपुर के राजकीय विश्वविद्यालय का नाम भी इन्हीं के नाम पर पड़ा है। तो यह भी बहुत पूर्ण व्यक्ति हैं। आइए कुछ और जानकारी इनके बारे में। इनके राजनीतिक जीवन एवं कार्य, तो थोड़ा सा इनका परिचय हम लेते हैं। तो इनके पिता सागर से राजनांदगांव आए और राजनांदगांव आने के बाद कुछ समय बाद वो रायपुर में स्थायी रूप से बस गए। पंडित रविशंकर शुक्ल कहाँ से सामाजिक जीवन में प्रवेश करते हैं, तो ये सरायपाली क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का, सरायपाली, वहाँ इन्होंने सामाजिक कार्य किया। वहाँ से ये सामाजिक कार्य में आए और कालांतर में वहाँ के तहसीलदार भी बने। उसके बाद हम देखते हैं कि इनका राजनीतिक जीवन कहाँ से शुरू होता है। तो 1907 में सूरत में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था और यहीं पर कांग्रेस गरम दल और नरम दल में विभक्त हुआ था। तो पंडित रविशंकर शुक्ल इस अधिवेशन में शामिल हुए थे। इसके बाद 1912 में उन्होंने कान्यकुब्ज सभा का गठन किया। 1916 में होम रूल आंदोलन हुआ और जिसमें ये रायपुर में इन्होंने होम रूल कार्यक्रम का या आंदोलन का नेतृत्व किया था। साथ ही 1918 में जब अंग्रेज़ों ने प्रथम विश्व युद्ध में भारत को झोंकने का प्रयास किया या झोंका, तो इन्होंने भारत को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल करने का विरोध किया था।
इसके बाद 1923 में रायपुर में स्वराज पार्टी का गठन इन्हीं के नेतृत्व में हुआ। फिर 1932 में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन का द्वितीय चरण हुआ तो रविशंकर शुक्ल को पूरे प्रांत के डिटेक्टर नियुक्त किए गए। साथ ही 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह में भाग लिया और इसीलिए इन्हें छत्तीसगढ़ का प्रथम सत्याग्रही भी माना जाता है। अब हम देखते हैं कि इन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कब कब बने। तो 27 अप्रैल 1946 से 14 अगस्त 1947 तक ये सीपी एंड बरार के प्रधानमंत्री रहे। अर्थात जब हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त में, उससे पहले सीपी एंड बरार के जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे या अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री, उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था। उसी हिसाब से पंडित रविशंकर शुक्ल स्वतंत्रता के समय सीपी एंड बरार के प्रधानमंत्री थे और उन्होंने तिरंगा झंडा भी फहराया था। उसके बाद जब भारत आज़ाद हो गया तो सीपी एंड बरार में प्रधानमंत्री का पद समाप्त करके मुख्यमंत्री का पद बनाया गया। उस समय 15 अगस्त 1947 से 31 अक्टूबर 1956 तक ये सीपी एंड बरार के मुख्यमंत्री भी रहे। अर्थात जब तक सीपी एंड बरार राज्य रहा तब तक ये मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद 1 नवंबर 1956 से 31 नवंबर 1956 अर्थात जिस दिन मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ उस दिन ये मध्य प्रदेश के भी पहले मुख्यमंत्री बने और 31/11/1956 यही वह तारीख है जब इनका देहांत हुआ। अर्थात जब तक वे जीवित रहे तब तक वो नए मध्य प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इस प्रकार पंडित रविशंकर शुक्ल जी के व्यक्तित्व का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि सीपी एंड बरार जैसे बहुत बड़े क्षेत्र के भी ये नेता रहे, इन्हीं के हाथों में शासन की बागडोर रही, स्वतंत्रता के पहले भी स्वतंत्रता के बाद भी। साथ ही जब नए मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ तो भी 3 प्रांतों को मिलाकर मध्य प्रदेश राज्य बनाया गया था और इसी 3 प्रांतों के सबसे सर्वमान्य नेता भी पंडित रविशंकर शुक्ल जी ही थे और इसीलिए इन्हें मुख्यमंत्री भी बनाया गया। तो इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति रहे हैं। इसके साथ ही कुछ विशेष बातें इनके साथ जुड़ी हुई हैं। कौन कौन सी? तो संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य रहे हैं शुक्ल जी। साथ में आपको ये बताते चलूँ कि संविधान निर्मात्री सभा जिसने भारत के संविधान को बनाया उसमें छत्तीसगढ़ के 6 सदस्य गए थे, जिनमें से 3 देशी रियासतों के सदस्य थे और 3 ब्रिटिश प्रांत के सदस्य थे। आइए उनके नाम भी देख लेते हैं। तो देशी रियासतों से सरगुजा रियासत से रघुराज सिंह दीवान गए थे, कांकेर के रियासत से राम प्रसाद पोटाई गए थे और रायगढ़ रियासत से पंडित किशोर मोहन त्रिपाठी गए थे। वहीं ब्रिटिश प्रांत से 3 व्यक्ति, जिनमें एक स्वयं पंडित रविशंकर शुक्ल थे रायपुर से, बैरिस्टर छेदीलाल बिलासपुर से और घनश्याम सिंह गुप्त दुर्ग से गए थे। तो इस प्रकार ये विशेष व्यक्ति रहे हैं। इनकी मृत्यु से संबंध में एक दंत कथा या कहा जाए एक अपुष्ट खबर यह भी है कि सुनने में ये आता है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे, उनसे किन्हीं कारण से पंडित रविशंकर शुक्ल से नाराज़ हो गए थे और उन्होंने 30 तारीख को जो इनकी मृत्यु के ठीक एक दिन पहले उन्हें दिल्ली बुलाया और दिल्ली बुलाकर उन्हें यह बता दिया गया था कि अब जब चुनाव होगा तो न तो आपको टिकट मिलेगा, न आपके मित्र द्वारिका प्रसाद मिश्र को मिलेगा और न ही आपके पुत्र को मिलेगा। तो यह खबर उनके लिए इतना दुखदाई रहा, बुजुर्ग रविशंकर शुक्ल जी के लिए, कि संभवतः इसी समाचार से उनका देहांत हो गया, ऐसा माना जाता है। हालांकि ये खबरें अपुष्ट हैं, परंतु मैंने कहीं पर पढ़ा है तो मैंने आपके साथ साझा किया। इसकी सत्यता का पता आप लगाइएगा और मुझे भी बताइएगा। चलिए आगे चलते हैं ठाकुर प्यारेलाल सिंह की ओर। ठाकुर प्यारेलाल सिंह भी बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं छत्तीसगढ़ के। इनके लिए एक नारा कहा जाता है, गरीबों का सहारा है वही ठाकुर हमारा है। इन्हें श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार के रूप में, साथ ही सहकारिता आंदोलन के प्रणेता के रूप में जाना जाता है। इनका जन्म कब हुआ? तो 21 दिसंबर 1891 को राजनांदगांव तहसील के दैहान गांव में ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का जन्म हुआ था। आइए देखते हैं इनके राजनीतिक और सामाजिक कार्य।
तो सबसे पहले ये राजनीतिक जीवन में इनका हाईलाइट कब हुए, तो 1907 में इन्होंने नांदगांव स्टेट हाई स्कूल में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था। और ऐसा माना जाता है कि ये पूरे भारतवर्ष का पहला छात्र आंदोलन है जिनका नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया। इसके 2 साल बाद 1909 में इन्होंने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। 1916 में जब होम रूल आंदोलन हुआ तो इन्होंने राजनांदगांव में इसका नेतृत्व किया। होम रूल का आंदोलन रायपुर में पंडित रविशंकर शुक्ल ने किया था, ये मैं पहले बता चुका हूँ। साथ ही 1920 में राजनांदगांव में जो बीएनसी है, बंगाल नागपुर कॉटन मिल में मिल मालिकों के शोषण के विरुद्ध हड़ताल का आयोजन हुआ और उस हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ने किया था। यह 37 दिन तक आंदोलन चला। किसी किसी पुस्तक में 36 दिन का भी उल्लेख है, किंतु मैंने 37 दिन मानकर चल रहा हूँ। तो उन्होंने बड़ी कठोरता के साथ, बड़ी दृढ़ता के साथ इस आंदोलन का नेतृत्व किया और सफलता प्राप्त किया। 1920 में ही असहयोग आंदोलन हुआ। उस समय ये बैरिस्टर थे, वकील थे, किंतु असहयोग आंदोलन में साथ देने के लिए इन्होंने अपनी वकालत छोड़ दी। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन होता है और स्वराज पार्टी के राजनांदगांव इकाई का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह के द्वारा किया जाता है। उसके बाद दूसरी बार मिल मजदूरों का हड़ताल होता है 1924 में और दूसरी बार भी हड़ताल का नेतृत्व ठाकुर प्यारेलाल सिंह ही करते हैं। 1930 में इन्हें 1 वर्ष का कारावास होता है। 1930 में ही सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये नेतृत्व करते हैं। 1932 में गांधी चौक रायपुर में ये भाषण दे रहे थे, उस दौरान इन्हें फिर गिरफ्तार किया गया और 1936 में पुनः तीसरी बार ये मिल मजदूर आंदोलन का नेतृत्व करते हैं। साथ ही ये शिक्षा के क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण काम करते हुए दिखाई देते हैं ठाकुर साहब। और 1937 में रायपुर के छत्तीसगढ़ महाविद्यालय की स्थापना में इनका अहम योगदान है। यह ध्यान रहे कि छत्तीसगढ़ महाविद्यालय राज्य का पहला शिक्षण संस्थान है जो 1937 में बना या स्थापित हुआ। साथ ही ये रायपुर नगर पालिका के लगातार 3 बार अध्यक्ष भी चुने गए हैं, 1937 में, 1940 में और 1944 में। यहाँ पर 1944 जो है 1040 लिखा गया है, आप लोग सुधार कर लीजिएगा। ये तो हुए इनके मिल मजदूर आंदोलन और नेतृत्व राजनीतिक जीवन। इसके बाद ये सहकारिता के क्षेत्र में भी काम करते हुए दिखाई देते हैं। जैसे 1945 में इन्होंने छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी संघ की नींव डाली। उसके बाद 1944 में इन्होंने सहकारी राइस मिल महासमुंद की स्थापना में योगदान दिया। 1950 में इन्होंने अर्ध साप्ताहिक पत्रिका राष्ट्रबंधु का प्रकाशन किया और 1951 में इन्होंने कांग्रेस की विचारधारा से असंतुष्ट होकर कांग्रेस से त्यागपत्र भी दे दिया था। उसके बाद ये आचार्य विनोबा के भूदान आंदोलन में सक्रिय रूप से जुड़ गए अक्टूबर 1954 में और 1954 में ही भूदान आंदोलन में भ्रमण कर रहे थे ये। उसी भ्रमण के दौरान इनका देहांत भी 1954 में हो जाता है। अब ये विशेष वर्तमान में क्या है इनके नाम से, तो वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य में अलंकरण, जो राज्य सरकार का अलंकरण होता है, राज्य सरकार इनाम देती है, पुरस्कार देती है, उसमें सहकारिता के क्षेत्र का जो सम्मान या पुरस्कार दिया जाता है वह ठाकुर प्यारेलाल सिंह के नाम पर ही दिया जाता है। तो उनके कार्य को, उनके त्याग को, उनके बलिदान को छत्तीसगढ़ शासन ने सम्मान दिया है और उनके नाम पर सहकारिता का राजकीय सम्मान दिया जाता है। तो इस प्रकार देखा जाए तो बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। शिक्षण संस्थान भी खुलवाए, सहकारी संस्थाओं की स्थापना भी करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। साथ ही इन्होंने मजदूर आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, छात्र आंदोलन भी किया और अंत में एक राजनीतिक दल को छोड़कर विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में इन्होंने सहकारी भूमिका, सहयोगात्मक भूमिका भी निभाई। इस प्रकार ये बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं और बहुत ज़्यादा काम इनके द्वारा किया गया है। इसके बाद हम आते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल पर। डॉक्टर खूबचंद बघेल राजनीतिक व्यक्ति तो थे ही साथ ये प्रसिद्ध साहित्यकार हैं छत्तीसगढ़ के। बहुत से नाटक इन्होंने लिखे हैं, कालजयी नाटक हैं
और ये सामाजिक व्यक्ति भी हैं। समाज सुधार के लिए ही इन्होंने अपने बहुत सारी रचनाओं को समर्पित किया है। तो आइए देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल के बारे में। इनका जन्म 19 जुलाई 1900 में हुआ। कहाँ पर? तो रायपुर ज़िले के पथरी गांव में। इसके पिता थे जुड़ावन प्रसाद, जो मालगुजार परिवार से थे। डॉक्टर खूबचंद बघेल रायगढ़ में सरकारी चिकित्सक थे। ये सरकारी डॉक्टर थे और उस समय MBBS की पढ़ाई इन्होंने की थी, पास किया था। किंतु स्वतंत्रता आंदोलन में ये कूद पड़े। 1930 में जब गांधी जी आंदोलन शुरू करते हैं, गांधी के आंदोलन में कूद पड़े। 1931 में जंगल सत्याग्रह में इन्होंने योगदान दिया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी इन्होंने सक्रिय भूमिका निभाई और इन्हें गिरफ्तार किया गया। उसके बाद ये आचार्य कृपलानी के किसान मजदूर प्रजा पार्टी में शामिल हो गए। 1952 में इन्होंने एक सामाजिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया। इन्होंने किसबिन नाच, जो होली के समय हमारे छत्तीसगढ़ प्रांत में नाच होता है और इसमें महिलाओं को बुलाकर नृत्य करवाया जाता है तेरस पाख में, और उनके लिए किसबिन शब्द का प्रयोग किया जाता है और उनके द्वारा किए जाने वाले नाच को किसबिन नाच कहा जाता है। फिलहाल ये विलुप्त हो चुका है, किंतु डॉक्टर खूबचंद बघेल के समय काफ़ी प्रचलन में था। तो उन्होंने किसबिन नाच का विरोध किया और इसे अपने प्रयासों के द्वारा बंद करवाया। वो ये इसे एक महिला के शोषण से संबंधित एक कृत्य मानते थे और जिनका इन्होंने विरोध किया। साथ ही इन्होंने जात पात विरोधी आंदोलन चलाया और उसका नाम था पंक्ति तोड़ो आंदोलन। अर्थात एक ही पंक्ति में या एक ही समारोह में ये जातियों को ऊंच नीच के हिसाब से अलग अलग पंक्तियों में बैठाकर भोजन कराया जाता था। उन्होंने इसका विरोध किया और सभी जाति के व्यक्तियों को एक साथ एक स्थान पर बैठाकर भोजन कराने का इन्होंने आंदोलन चलाया और इन्होंने सफलतापूर्वक उसे पूरा भी किया। 22 फरवरी 1969 में दिल्ली में इनका देहांत हो गया। ये तो हुए इनके राजनीतिक जीवन। अब देखते हैं कि इन्होंने साहित्य से समाज सुधार कैसे किया। तो इन्होंने समाज की बुराइयों पर आधारित बहुत सारे नाटक लिखे और उन नाटक के माध्यम से समाज में व्याप्त बुराइयों को इन्होंने उजागर किया, उस पर प्रहार किया और समाप्त करवाने का प्रयास किया। तो इनके नाटक कौन कौन से थे? तो इनके नाटक, प्रसिद्ध नाटक हैं ऊंच नीच, करम छढ़ा, लड़का सुजान, बेटवा के बिहाव। ये सभी प्रसिद्ध नाटक हैं। समय निकालकर अवश्य आप इसका अध्ययन कीजिएगा, आपको उस तत्कालीन परिस्थितियों के विषय में पता चलेगा। साथ ही वर्तमान समय में इनके योगदान को ध्यान में रखते हुए वर्तमान छत्तीसगढ़ सरकार ने भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, उन्होंने राजकीय स्वास्थ्य योजना का नाम भी इन्हीं के नाम पर किया है और इस योजना का नाम है स्वर्गीय डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना। इस योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार की 6 स्वास्थ्य योजनाओं को समायोजित करके एक ही योजना बना दिया गया है। तो इस प्रकार आज हम 3 व्यक्तित्व के बारे में अध्ययन कर पाए, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह और डॉक्टर खूबचंद बघेल। जैसे कि मैंने कक्षा के प्रारंभ में ही कहा कि ये तीनों व्यक्ति न केवल छत्तीसगढ़ के लिए अपितु पूरे भारत देश के लिए कार्य करने वाले व्यक्ति थे। पूरे देश में इनका मान सम्मान है, इनका नाम है। इन तीनों में सबसे प्रसिद्ध हुए पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये तीनों व्यक्ति राजनीति विज्ञान के चौथे सेमेस्टर के प्रश्न पत्र 4 के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। इन व्यक्ति से संबंधित सभी तथ्यों का आप अध्ययन कीजिए। वीडियो में दिए गए तथ्यों को पढ़िए, ध्यान में रखिए। इनसे संबंधित प्रश्न परीक्षा में अवश्य पूछे जाएंगे। आपको किसी भी प्रकार की कोई शंका हो तो उसका समाधान प्राप्त करने के लिए आप हमारे महाविद्यालय के व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल कर सकते हैं, अपनी शंकाओं का समाधान कर सकते हैं, अथवा यूट्यूब के लिंक पर जाकर यूट्यूब चैनल पर आप मैसेज करके भी अपनी शंका का समाधान कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। आप सभी का धन्यवाद।